बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। वहां इकोनॉमी की तबाही हो गई है। 6% पर जो ग्रो करने वाली आपकी जीडीपी थी वो आज 0.92% के ऊपर आ गई है, जिससे जाहिर है मुल्क में गुर्बत में इजाफा हुआ है। 1.25 करोड़ पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। हम नहीं कहते, इनका अपना डेटा कहता है। अब इन हालात में जब वहां पर बेरोजगारी है, गुर्बत है, अफलास है, लोगों की आंखों में कोई उम्मीद नहीं है, तो लोग फिर वहां पर कश्तियों में बैठ के इटली और ग्रीस और दूसरे मुल्कों में पहुंचते हैं। जब यहां पहुंचते हैं तो यहां भी जाहिर है इकोनॉमीज इनकी पहले ही टाइट है। आजकल ग्लोबली आपको पता है स्ट्रेस चल रहा है। तो यहां पर जब इजाफा होता है इलीगल इमिग्रेंट्स में, तो इनके जो कवानीन है उनके तहत उन्हें भी कुछ हकूक देने पड़ते हैं और इनकी इकोनॉमी जो है वो भी प्रेस होती है। कल जो मेरी मुलाकातें हुई उसमें इन्हें यही बताया गया कि पाकिस्तान जो है एक 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। एक प्रोग्रेसिव और एक सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के फायदे में नहीं है, वो पूरी दुनिया के फायदे में भी है, वो इटालियंस के फायदे में भी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में लॉलेसनेस होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक नहीं होंगे, तो लोग वहां से हिजरत करेंगे। जब वो हिजरत करेंगे आपके मुल्कों में आएंगे तो आप पर बोझ आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बोझ आप पर ना आए और अगर आप चाहते हैं कि आप जो लोग यहां पर आके फिर अपना हक तलाश करते हैं उन्हें वो हक उनके मुल्कों में मिले, तो आपको फिर जमहूरियत के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब बयान ये देते हैं कि जमहूरियत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और असल जो पाकिस्तान की तबाही का सबब है वो जमहूरियत ही है। उन्होंने कहा शुक्र करें कि मुल्क को इस टाइम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि डंडे के बगैर यहां पर गदा नहीं चलता, इसलिए उन्हें डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। अब 2-3 चीजें उन्होंने वाजे कर दी। एक तो वो जाहिर है जनरल आसिम मुनीर के स्पोक्स पर्सन है वो, तो उन्होंने कह दिया कि जमहूरियत मुल्क की तबाही का सबब है। तो जिस तरीके से जनरल साहब बार बार आकर सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं कि वो सबसे बड़ा शैतानी काम है, अब उनके स्पोक्स पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जमहूरियत सबसे बड़ा ईवल है और जमहूरियत ने मुल्क को तबाह किया और हम डंडे से चला रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर डंडे से इस मुल्क को चला रहे हैं। अब एक तरफ वो ये कन्फेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं कि हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तीसरी तरफ जो पूरी दुनिया के अंदर इंडेक्स जारी हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान दुनिया की जो 3 वर्स्ट कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें जो 3 दुनिया की बदतरीन रैंकिंग वाले मुल्क हैं उनमें एक पाकिस्तान आता है। तो अगर आप डंडे से पाकिस्तान चला रहे हैं और आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं तो फिर इसका भी जो भी फायदा नुकसान है, मतलब इसका क्रेडिट भी कि पाकिस्तान 3 वर्स्ट तरीन कंट्रीज के अंदर रैंक हो रहा है, वो भी आप ही ने उठाना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 1.25 करोड़ लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। पिछले 2 सालों के अंदर 1.25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेरोजगारी जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है। इन तमाम हालात की जिम्मेदारी भी फिर आप ही को लेनी पड़नी है जिनके हाथ में डंडा है। उसके साथ साथ कल ही हमने 18 अपने बहादुर जवानों की लाशें जो हैं, उनकी शहादतें जो हैं वो उठाई हैं और वहां पर 12 दहशतगर्द भी हलाक किए गए हैं। आए रोज हम इसी तरीके से लाशें उठा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी फिर उसी को लेनी पड़नी है जो मुल्क चला रहा है। तो इसलिए एक तरफ तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और क्रेडिट हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज गरक कर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पाकिस्तान को बाहर कोई हजीमत हो तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पाकिस्तान की सताइश हो तो सब कुछ हमने किया है। सऊदी अरब से अगर तेल की पेमेंट डेफर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और क्रेडिट हमारा है। लेकिन अगर सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दें तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो शहबाज शरीफ की है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुलकर फिर अपनी जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी अगर आप या आपके जो तर्जमान है वो ये कहते हैं कि मुल्क हम चला रहे हैं और डंडे के साथ चला रहे हैं। बहरहाल अगली खबर आपके सामने हम रखेंगे। जो खबर हमने आपके सामने, शुक्र अल्लाह का है कि जो हमारे जराए हैं वो खबरें दे रहे हैं, तो अब वो रेगुलर मीडिया उनको, ठीक है 6 हफ्ते 2 महीने के बाद वो खबरें ब्रेक होती हैं। शायद हमारे जराए को बहुत पहले पता चल जाता है जो आपके सामने रखते हैं और अब आप कहते होंगे इसमें मेरी क्यों काबिलियत है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद रब्ता करते हैं, जो वेल प्लेस्ड पोजीशन पर हैं और इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में होते हैं, जो समझते हैं कि ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए। मसलन ये खबर हमने आपके सामने 2 महीने से ज़्यादा देर हो गई है जब ये रखी थी, और ख़बर ये रखी थी कि जो आईजी पंजाब हैं वो अब पंजाब से निकलना चाहते हैं और आपके सामने ये खबर रखी थी कि वो डीजी एफआईए बनना चाहते हैं और अगर ना हो सका तो छुट्टी पर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। याद कीजिए ये 2 महीने पहले हमने खबर रखी थी।
अब दूसरा मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको बहुत पहले जस्टिस सरफराज डोगर के बारे में बताया था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, कल वो काम भी हो गया। और भी मैंने आपको 4-5 खबरें दे रखी हैं, जैसे जैसे वो खबरें करेक्ट होंगी आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो अब आईजी पंजाब उस्मान अनवर हैं, ये अब मुकम्मल भागने की तैयारी में है। इनको पता है कि लुटिया डूबने वाली है, अब मामला ज़्यादा देर चलने नहीं वाला, तो इन हालात में यहाँ से फरार लें या DGFIA बने या मुल्क से ही छुट्टी लेके बाहर निकल जाएं। मुबैना तौर पर हमें यह बताया गया है कि इन्होंने, ये मैं मुबैना इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सामने इसकी अभी डॉक्यूमेंटेशन लोग हासिल कर रहे हैं नहीं, इसलिए रिपोर्टेडली कह रहा हूं। इसके सच और झूठ की जो कंफर्मेशन है वो आईजी साहब कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पुर्तगाल में की हुई है और वो वहां की शहरियत या तो ले चुके हैं या ले रहे हैं। यही खबरें चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बारे में भी हैं और वो हतमी तौर पर बाद में वहां पर निकलना चाहते हैं ताकि उन्हें वापस ना लाया जाए। इसके लिए मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि पुर्तगाल में या तो खुद दौरा करूं या कोई और वहां पर पहुंचे और वहां पर भी गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं और जर्नलिस्ट हैं उनके सामने इनका मुकम्मल जो एक अमालनामा है वो रखा जाए और इनके आने वाले प्लान्स जो हैं उनके ऊपर अभी से कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो शुरू करवाई जाए। बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखेंगे फिलाडेल्फिया अमेरिका से, जहां पर एक एयर एम्बुलेंस गिरी है। एक बच्ची जो बहुत ही क्रिटिकल उसकी सेहत के मामला थे, उसे मैक्सिको से लाया गया था, अमेरिका के अंदर उसको ट्रीट किया गया था। अब उसकी जो मेडिकल रीज़न थी वो अननोन है, रिपोर्टेड नहीं है और वो वहाँ से सेहतयाब हो गई थी और उसको वापस ट्रांसफ़र किया जा रहा था उस क्रिटिकल ट्रीटमेंट के बाद मैक्सिको में। और जहाज़ जैसे ही फिलाडेल्फिया के एक मुकामी एयरपोर्ट से उड़ा तो 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही विद इन 1 मिनट जहाज़ जो है वो नोज डाउन जाके क्रैश हो गया। लग रहा है कि जाहिर है कोई जहाज़ में ही फ़नी खराबी थी या कोई मसला ऐसा हुआ जिससे वो क्रैश हो गया। अभी उसकी वजूहात तो नहीं पता, लेकिन इसमें 7 लोग जो हैं वो जान से चले गए। इससे पहले आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी में भी एक प्लेन क्रैश हो चुका है हाल ही में, जिसमें 67, जी हाँ अब नंबर आ रहा है कि 67 जो लाशें हैं वो उसमें 67 जानें जो हैं वो चली गई हैं। इससे अगली खबर जो है वो कनाडा और सदर ट्रंप का जो आपस में एक फाइट चल रही है उसके बारे में। सदर ट्रंप ने कनाडा पर, मैक्सिको पर 25% टैक्स लगाया था, एक ड्यूटी लगा दी थी और अब अजाफी टैक्स आप कह दें, एक उन्होंने उनको इम्पोज किया है टैरिफ, ताकि वो उनकी जो चीज़ें हैं अमेरिका में जो आती हैं उसके ऊपर 25% अजाफी टैक्स होगा। ये तकरीबन रफली 450 बिलियन जो है वो कनाडा से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं इनटू यूएस, कनाडा एक्सपोर्ट करता है, और 425 अरब 450 अरब तकरीबन डॉलर मैक्सिको करता है। तो उन दोनों पे 25% टैक्स लगाया। अब कनाडा ने भरपूर जवाब दिया है और 125 बिलियन की जो अशिया कनाडा जो है वो इंपोर्ट करता है यूएस से, यूएस एक्सपोर्ट करता है इनटू कनाडा, उनके ऊपर उन्होंने 25% टैक्स लगा दिया है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम दूसरी मंडियां जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि हम कहीं और से ये अशिया खरीदेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम अमेरिका से ये अशिया खरीदें ही ना। Now this is getting nasty for United States of America as well as for Canada और मैक्सिको, नेफ्टा के जो कंट्रीज़ हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन खुद अब मैं यही कह सकूंगा कि बड़ी सख्त डिप्लोमेसी हो रही है और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो रही है। देखते हैं अब ये सारा मामला किस तरफ जाता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।